हाँ भाई बच्चों, हाउ आर यू? फाइन से एकदम बढ़िया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, यस गुड इवनिंग। ये लो, पिछला लेक्चर समझ में आ गया था तुम्हें? एसएचएम। यस सर। यस आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है? वेव्स। वेव्स। बहुत बढ़िया। करें स्टार्ट। यस सर। हेडिंग लिखो, वेव्स। वेव्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वेव है क्या चीज? देखो, एवा बताओ कि बिल्कुल आयुष्मान आज न्यू चैप्टर करना है। एक मिनट ठहरो। हाँ, अब ठीक है। कर लेंगे नकुल, बाद में करते हैं उसको। हाँ देखो, वेव क्या है? वेव क्या है? सबसे पहले वेव है ना, जैसे मान लो तुमने एक बॉम्ब लिया और वो बॉम्ब है ना, तुम ले जाके मान लो वेव मॉल में लगाकर आते हो और वो वहां पे बच जाता है। ठीक है, बॉम्ब वहां पे एक्सप्लोड होता है तो लोगों को लगेगी, हाँ है ना, लगेगी किसके कारण? एनर्जी। ठीक है, हुआ क्या है, वहां पे एनर्जी डिस्पर्स ही हुई है। और जब वो वहां पे एनर्जी डिस्पर्स हुई है, ठीक है, तो एनर्जी गई कैसे थी? मास के साथ में गई थी। कैसे गई थी? मास के साथ में गई थी। दैट इज पार्टिकल नेचर। लेकिन कई बार क्या होता है कि एनर्जी चली जाती है, पार्टिकल वहीं के वहीं रह जाते हैं। जैसे आपको पता है, एक क्यू है, लाइन बना रखी है आपने। ठीक है, एक बंदा ये रहा, एक बंदा ये रहा, एक बंदा ये रहा, एक बंदा ये रहा, हाँ है ना। इसने धक्का मारा, ये बंदा अपनी पोजीशन पे आगे पीछे होगा, ये अपनी पोजीशन पे आगे पीछे होगा, धक्का आगे चला जाएगा, दैट इज एनर्जी आगे चली जाएगी। लेकिन जहां पे आगे बंदा है ना, जो आगे बंदा रहेगा उसको जैसे धक्का लगेगा, वो बोलेगा अरे भाई पीछे से धक्का किसने लगाया? तो पीछे से धक्का किसने लगाया, उसको पता है कि धक्का धक्का तो आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि जिस बंदे ने धक्का लगाया वो बंदा आगे पहुंच गया हो, हाँ है ना। तो इस केस में क्या हुआ है कि जो एनर्जी है ना, एनर्जी तो चली गई आगे, लेकिन जो पार्टिकल से मीडियम थे, मीडियम का कैसा मोशन हुआ? लिमिटेड मोशन हुआ। तो इस टाइप का एनर्जी का ट्रांसफर जिसके अंदर बल्क ट्रांसफर ऑफ मीडियम का ट्रांसफर नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। तो वेव क्या? इट इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम या फिर डिस्टर्बेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए स्पेस या इन ए रीजन सच दैट देयर इज नो बल्क ट्रांसफर ऑफ मैटर। बात समझ में आई है? नहीं? वेव की डेफिनेशन लिख लो, फटाफट लिखो। वेव, it is the propagation of energy and momentum. It is the propagation of energy and momentum. ब्रैकेट में लिख दो डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस फ्रॉम वन पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्पेस, such that no bulk transfer of medium particles take place, such that no bulk transfer of medium particles take place. क्या लॉजिक समझ में आ गया बेटा? सुनाई दे रहा है आराम से? क्लैरिटी है? ठीक है।
तो वेव की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब वेव दो टाइप की होती है, इस केस में एनर्जी इधर फ्लो की, एनर्जी इधर गई है, प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी का इधर हुआ है, और जो मीडियम पार्टिकल्स का लिमिटेड मोशन है वो भी इसी डायरेक्शन में हुआ है, हाँ या ना। इस टाइप की वेव को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस टाइप की वेव को? longitudinal, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। एक ऐसी वेव होती है जैसे रस्सी है, रस्सी को आपने स्नैप किया इस पॉइंट पे, हाँ है ना, तो एक ऐसा डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, वो इधर जाएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर मान लो मैं इसके ऊपर रेड कलर कर दूं, तो क्या ये रेड पॉइंट आगे चला जाएगा या ये रेड पॉइंट का मोशन ऊपर और नीचे होगा? सर ऊपर और नीचे। ऊपर तो और इस नीचे, केस में एनर्जी का ट्रांसफर इधर हुआ है, हाँ है ना। और मीडियम पार्टिकल्स का जो लिमिटेड मोशन है वो किधर हुआ है? up and down, परपेंडिकुलर हुआ है। ऐसी टाइप को वेव को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बोलो। transverse wave, ट्रांसफर। ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? इसको कौन सी वेव बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वो वेव है जिनके अंदर मीडियम पार्टिकल्स का जो लिमिटेड मोशन है पैरेलल टू द प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी होता है, हाँ या ना। बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई? तो वेव Yes. का क्लासिफिकेशन ऐसे लिखा करो। अब सबसे पहले वेव का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे? ऑन बेसिस ऑफ मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। एक तो कौन सी हो गई? ट्रांसवर्स वेव। और दूसरी कौन सी हो गई? लॉन्गिट्यूडनल वेव, हाँ या ना। अब ये लिख ही सकते हो, ट्रांसवर्स वेव में क्या? लिमिटेड मोशन इज परपेंडिकुलर टू, लिमिटेड मोशन इज परपेंडिकुलर टू, energy transfer, सॉरी, हाँ, ट्रांसवर्स में लिमिटेड टू परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ वेव। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा? लिमिटेड मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल इज पैरेलल टू, बोलो, पैरेलल टू प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, लिख लो। अब एक बात आती है, ऑन बेसिस ऑफ लिमिटेड, ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड मोशन लिख लो चाहिए, लिमिटेड मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, on the basis of limited motion of medium particle। सर रिपीट कर दो। क्या बात रिपीट करो बेटा, बोलो। सर सर लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव का जो आपने पॉइंट्स बताए थे। तुम बताओ क्या डिफरेंस है, तुम बताओ पहले। कौन सी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव? जिसमें लिमिटेड मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल क्या हो? पैरेलल टू द एनर्जी प्रोपोगेशन के हो, लिमिटेड मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? जो लिमिटेड मोशन है मीडियम पार्टिकल वो क्या हो? एनर्जी से परपेंडिकुलर हो, हाँ है ना। क्या बात समझ में आ गई सबको? यस सर। सर एग्जांपल। अभी भी वो भी बता रहा हूँ, ठहर जाओ, तो काफी चीजें बताऊंगा। अब देखो एक बार एग्जांपल बता रहा हूं मैं तुम्हें। अब जब तुम्हें पता है कि मान लो आपके पास एक रस्सी है, इस रस्सी की एक प्रॉपर्टी है, अगर तुम इस रस्सी की शेप को ऐसे कर दोगे तो इसकी ओवरऑल शेप बढ़ गई या घट गई पहले से? सर सेम लेंथ रहेगी। सेम है, लेंथ कम हो गई। कम होगी। कम होगी।
ये व्हाइट वाली लेंथ ज्यादा है या रेड वाली ज्यादा है? सर वाइट। तो भैया लेंथ बढ़ गई ना? हाँ है ना? सर रिपीट कर दो सर ये। फिर से सुन लो। ये एक रस्सी है, ठीक है? इसके ऊपर अगर मैंने एक ऐसे पल्स जनरेट कर दी, मेरे को ये बताओ, इसी के ऊपर जनरेट किया है, तो ये बताओ इस केस में लेंथ इंक्रीज की है डिक्रीज की है? इंक्रीज। इंक्रीज हो गई लेंथ। तो अगर किसी चीज को आप स्ट्रेच करते हो यार, रस्सी एक्सटेंसिबल नहीं होती? किसी भी रस्सी को पकड़ के खींच, हल्की सी एक्सटेंड होती है या नहीं होती? तो गिटार भी बजाता है, गिटार के दो एंड्स पॉइंट्स है, तो इस स्ट्रिंग को पकड़ के प्लग करता है तो उसकी शेप यूं करता होगा ना स्ट्रिंग को, हाँ या ना? Yes, स्ट्रिंग sir. एक्सटेंड नहीं होती? सर होती है। तो फिर ऐसी एक्सटेंड होती है। तो आपको ऐसी स्ट्रिंग मिल गई जो एक्सटेंड ही नहीं हो रही है, उसको आप इधर प्लग कर ही नहीं सकते, हाँ या ना? Yes, sir. तो बस Yes. ऐसी स्ट्रिंग एक्सटेंड हो गई। तो अगर ये एक्सटेंड हुई है तो मेरे को ये बताओ, ये पॉइंट किधर जाना चाहेगा? ये वाला पॉइंट किधर जाना चाह रहा होगा? एक्चुअली में ये लेंथ होनी चाहिए थी, ये पॉइंट किधर जाने की कोशिश करेगा ताकि लेंथ नेचुरल हो जाए वापस? डाउनवर्ड। The medium. डाउनवर्ड। डाउनवर्ड होना चाहिए। ये पॉइंट किधर जाना चाहिए? अपवर्ड। अपवर्ड। Sir, upward. अपवर्ड जाना चाहिए, हाँ या ना? क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? तो Yes. इस केस के अंदर जो मीडियम पार्टिकल्स हैं वो वापस अपनी मीन पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहे हैं, Yes, हाँ sir. है ना? तो ये बताओ इस पॉइंट का जो मीडियम पार्टिकल का मोशन है, एनर्जी तो इधर जा रही है। तो आप ये मान लो इतना पार्ट पहले स्ट्रेच नहीं था, अब ये जो शेप है ये स्ट्रेच्ड है, अब ये स्ट्रेच पार्ट थोड़ी देर बाद में आगे पहुंच जाएगा, हाँ या ना? तो ये एनर्जी इस सेक्शन में जो एनर्जी थी वो इधर जा रही है, यस सर। Yes, sir. और ये पार्टिकल किधर जाने की टेंडेंसी रख रहे हैं? मीन पोजीशन पे। तो एनर्जी इधर जा रही है, लिमिटेड मोशन इस डायरेक्शन में है, तो ये कैसी वेव होगी? The longitudinal. ये ट्रांसफर। ट्रांसवर्स वेव होगी, हाँ या ना? अब ये जो ट्रांसवर्स वेव है, ध्यान से समझना है, ये जो ट्रांसवर्स वेव है ये इधर जा रही थी एनर्जी, ये तभी मिलेगी जब पार्ट मीडियम के अंदर क्या हो? रिजिडिटी हो, वो रिजिड रहना चाहिए। दैट इज, आप कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनको अगर आप इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करो तो वो वापस इधर आने की कोशिश करें, इधर डिस्प्लेस करो तो अपनी मीन पोजीशन पे जाने की टेंडेंसी रखें, ठीक है? सिर्फ सॉलिड चीजों में ऐसा हो सकता है। कोई भी चीज सॉलिड है तो जैसे इसी को, पेन को मान लो, अगर मैं इसको हल्का सा ऐसे ट्विस्ट कर दूं तो ये हल्का सा बेंड हो जाएगा, और छोड़ दूं तो ये वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करता है या नहीं करता? Yes, sir. यस सर। तो ये जब So, ये वापस temporary effect होता है ना? ऑब्वियस सी बात है, सभी चीजों में इलास्टिसिटी तो होती है, हाँ है ना? Yes, sir. तो ये टेम्परेरी होगा, परमानेंट कैसे होगा? तोड़ दो परमानेंट हो जाएगा, ठीक है? तो जिस जिस चीज के अंदर रिजिडिटी वाली प्रॉपर्टी होगी उसी के अंदर आपको ट्रांसवर्स वेव मिल सकती है। लेकिन एक चीज सोचो, आपके पास एयर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स को मैंने पकड़ा और इन एयर मॉलिक्यूल्स को इधर लेकर आया, तो क्या ये एयर मॉलिक्यूल्स वापस अपने आप यहाँ जाने की कोशिश करेंगे क्या? नो सर। नो सर। तो इसमें रिजिडिटी वाली बात ही नहीं है। अगर मैं यहाँ से मॉलिक्यूल्स पकड़ के इधर लेकर जा रहा हूँ और वापस मॉलिक्यूल्स आते तो हवा लगनी चाहिए ना मेरे फेस पे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। इसका मतलब एयर के अंदर रिजिडिटी होती नहीं है, तो क्या एयर के अंदर कभी ट्रांसवर्स वेव हो सकती है क्या? बताओ, एयर के अंदर ट्रांसवर्स वेव हो सकती है क्या कभी? नो सर। नो तो, सर। तो ट्रांसवर्स वेव सिर्फ किस में मिलेगी? सॉलिड्स। सर रिजिड पार्टिकल्स। जिसमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, क्या हो? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, जो चीज रिजिड है उसी के अंदर आपको ट्रांसवर्स वेव मिलेगी, इसके अलावा आपको कहीं पे भी ट्रांसवर्स वेव नहीं मिल सकती। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, या फिर उसकी इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी हो, या फिर कैसी प्रॉपर्टी हो? उसकी इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी हो। जैसे तुम एक चीज सोचो, ये वाटर है,
अगर वाटर की शेप ऐसे हो जाए तो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ या सेम ही रहा? Increase हुआ. इंक्रीज हुआ। तो अगर ये इंक्रीज हुआ तो वाटर की सरफेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या चाहती है, अपना सरफेस एरिया क्या रखने की कोशिश करेगी, मिनिमम से मिनिमम या मैक्सिमम से मैक्सिमम? तो मिनिमम। Minimum. तो फिर ये वाला मॉलिक्यूल वापस इधर आने की कोशिश करेंगे ना, टेंडेंसी रखेंगे ना। यस सर। Yes, sir. तो इसके अंदर वाटर की सरफेस पे भी आपको कैसी वेव मिल सकती है? ट्रांसवर्स लेकिन अगर तुम पानी के अंदर आ जाओ, तुम आ गए पानी के अंदर, यहां पे मान लो एक फिश है, बात समझ में आई है नहीं? ये दूसरी फिश के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है? तो इसने मान लो एक गाना गाया, तो वो जो गाना है ये जो इसके पास जा रहा है वो किस फॉर्म में जा रहा है, ट्रांसवर्स वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव? Longitudinal wave. ट्रांसवर्स मिल सकती है इसके अंदर, अंदर नहीं मिल सकती। क्यों? इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि कोई वाटर, तुम ये सेक्शन ऑफ वाटर इधर लेकर चले जाओ तो ये वाला वापस पानी इधर आने की थोड़ी टेंडेंसी रखता है, हाँ या ना? यस सर Yes, sir. तो ट्रांसवर्स वेव सिर्फ किस में मिलेंगी, जहां पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर उसकी इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी हो, हाँ या ना? कहां मिलेगी? खड़ा कर बोलो, कहां मिलेगी? Rigidity और मॉड्यूलस equivalent. ऑफ रिजिडिटी हो या फिर उसके इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी। जैसे वाटर की सरफेस पे आपको ट्रांसवर्स वेव मिल सकती है क्योंकि सरफेस टेंशन होती है, या जहां पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो। तो मैं जो बात बोल रहा हूं, हाँ या ना, मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं किसी के साथ में, तो मैं कैसी वेव यूज कर रहा हूं, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? साउंड वेव कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल। Longitudinal. ट्रांसवर्स हो सकती है क्या? नो सर। नो सर। सर Sir. नहीं हो सकती। क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? Yes, यस sir. यस सर। तो ट्रांसवर्स वेव कहां मिलेंगी? रिजिड बॉडी अब सुनो, एंड बॉडी। जहां पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, हाँ है ना, तो यहां पे आ जाओ। ट्रांसवर्स वेव किसमें प्रोड्यूस होगी? प्रोड्यूस इन मीडियम हैविंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और इट्स इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी, हाँ है ना? Yes, sir. लिख लो, प्रोड्यूस इन मीडियम, प्रोड्यूस इन मीडियम, in medium having modulus of rigidity or its equivalent property। बात समझ में आई या नहीं? बेटा जी बात समझ में आई तुम्हें Yes, sir. अच्छी तरह से? अब जब तुम्हें ये बात समझ में आई गई, अब एक चीज बताओ मेरे को, यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल्स पास पास में है और यहाँ थोड़ी दूर दूर है, तो मॉलिक्यूल्स की नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है, कौन से एरिया में जाए? ये इधर से इधर जाने की कोशिश करेंगे, इधर से इधर, फर्स्ट या सेकंड या कहीं नहीं? फर्स्ट में, हाँ या ना? तो होता क्या है, यस सर हमेशा ऐसा होता है ना कि अगर मॉलिक्यूल्स पास पास में आ गए तो वहां पे डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो नेचुरल किसी भी चीज की टेंडेंसी होती है वो क्या करती है, मैक्सिमम सेपरेशन पे रहना चाहिए चीजें, हाँ या ना? या मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे से। क्या बात समझ में आई है नहीं? यस सर। यस सर तो अगर आपने जब मॉलिक्यूल्स को पास पास में कर दिया तो ये मॉलिक्यूल्स क्या कोशिश करेंगे, आगे जाने की कोशिश करेंगे, हाँ या ना? अब जब ये मॉलिक्यूल्स पास पास में थे तो मान लो इधर वाला मॉलिक्यूल आगे आता है, आगे आता है, तो वो एकदम से नहीं रुकेगा, उसके पास कुछ मोमेंटम रहेगा, हाँ या ना? तो वो आगे वाले को मारेगा तो फिर आगे वाले को हिट करेगा तो वो आगे जाएगा, हाँ या ना? ऐसे सोच के देखो तुम। तो होगा क्या, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन चलेंगे इसके अंदर, ठीक है? तो एवा बताओ, लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन से मीडियम में मिलेंगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन से मीडियम में मिलेंगी? तो जहाँ पे ज्यादा डेंसिटी होगी। सब में, गैसेस में मिल सकती है, हाँ या ना? लिक्विड्स में मिल सकती है, गैसेस में मिल सकती है, सॉलिड्स में मिल सकती है, हाँ या ना?
तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन बी प्रेजेंट इन एनी मीडियम, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, बात sir. समझ में? तो सॉलिड्स में लॉन्गिट्यूडनल वेव मिल सकती है क्या, ये बताओ मेरे को, बोलो भाई, सॉलिड्स में लॉन्गिट्यूडनल वेव मिल सकती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. मिल सकती. और ट्रांसवर्स वेव Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मिल सकती है, लेकिन ट्रांसवर्स वेव सिर्फ किस में मिलेंगी? Modulus of rigidity. सर जिनमें से मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हो. और engineering properties. इतना सा चेंज कर दो इसके अंदर यार। ट्रांसवर्स वेव के एग्जांपल बताओ। वेव ऑन स्ट्रिंग, हाँ या ना? लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल बताओ। Sir, sound wave. साउंड वेव, बिल्कुल, हाँ या ना? मिल गए एग्जांपल? Sir, water का wave sir transverse है. दोनों है सरफेस पे, दिखाता हूं तुम्हें। एक्चुअली क्या होता है, वाटर की सरफेस पे ये मोशन भी होता है और ये मोशन भी होता है, तो इक्विवेलेंट कुछ ऐसा मोशन होता है, दिखाते हैं, अभी 2 मिनट रुक जाओ। आई बात समझे? लेकिन वाटर के अंदर कैसी वेव मिलेगी आपको हमेशा? लॉन्गिट्यूडनल. Longitudinal. क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब कुछ वेव को मीडियम चाहिए, कुछ वेव को मीडियम नहीं चाहिए, हाँ या ना? तो वेव का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायर्ड, हाँ या ना? एक कौन सी होती है? मैकेनिकल वेव। और दूसरी कौन सी होती है? नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव कौन सी है? वेव्स विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। जैसे अगर मान लो एयर गायब हो जाए और मैं कुछ बोलूं तो तुम्हें सुनाई देगा क्या? No sir. No, sir. No, No, sir. sir. ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई ना कि ऐसे एक लाइन थी और बीच में से 3 बंदों को निकाल दिया, तो इधर धक्का मारा तो क्या धक्का इधर आगे चला जाएगा, बीच में से No, 3 sir. लोगों को निकाल दिया तो क्यों? No, sir. क्यों? Sir, transfer नहीं Medium. होगा. No medium. Medium. क्योंकि जो धक्का जो पुश है उसको जाने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए, बीच में से मीडियम गायब गया वेव जाएगी नहीं, हाँ या ना? तो ऐसी वेव जिनको मटेरियल मीडियम चाहिए उनकी प्रोपोगेशन के लिए उनको क्या बोलते हैं? Mechanical wave. Mechanical wave. तो नॉन मैकेनिकल वेव कौन सी होंगी बताओ? जिन्हें मीडियम नहीं चाहिए Light. जो विदाउट मीडियम ट्रेवल करे. जैसे Sir, light. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो सन से एनर्जी आ रही है आपके पास, बीच में तो कोई मीडियम ही नहीं है, फिर भी आ रही है एनर्जी, हाँ या ना? Yes, sir. तो ऐसी वेव को क्या बोलते हैं हम? Non-mechanical Non-mechanical wave. Non-mechanical. एग्जाम्पल कौन सी है? EM वेव, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, हाँ या ना? Yes, sir. तो फटाफट लिख लो ये बात भी। लिख लिया? Sir, non-mechanical की example repeat करो. है
सर एग्जांपल रिपीट कर दो नॉन मैकेनिकल की। क्या बताई नहीं गया मैंने तुम्हें? सर लाइट वेव। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल लाइट वेव, रेडियो वेव लिख दे बेटा, इंफ्रारेड वेव्स। अब ठीक है? यस ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव पता चल गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव पता चल गया। यस सर। ठीक है भाई, अब एक चीज को समझ लेते हैं। अब देखो, एक चीज में बड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं ऐसे पूछता हूं तुम्हें, तुमने देखा होगा क्या वेव हमेशा ऐसी होती है क्या? क्या वेव हमेशा ऐसी होती है क्या, ये बताओ पहले। No, sir. ऐसी भी हो सकती है वेव, ये भी वेव हो सकती है क्या? ऐसी भी शेप हो सकती है क्या वेव? बोलो, नो यस सर। सर। ऐसी हो सकती है वेव? ऐसी हो सकती है वेव? बोलो तो। यस इनमें सर। से किसी भी शेप की हो सकती है वेव। अभी बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो शेप होगी ना वो किस बात पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी कि आप मीडियम को कैसे चला रहे हो, हाँ या ना? बात समझ में आई या नहीं? यस सर। ये इस पॉइंट को डिस्टर्ब करूंगा तो जरा मोशन देखो कैसा होगा। तो किसी भी शेप की हो सकती है वेव, हाँ या ना? किस बात पे डिपेंड कर रही है शेप? सर सोर्स। सोर्स पे, हाँ या ना? जो सोर्स डिस्टर्ब कर रहा है, हाँ या ना? इस वेव को वन डायमेंशन बोलते हैं, क्यों? एनर्जी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इसको 1D वेव भी बोलते हैं। तो 2D वेव कौन सी वेव होगी? तुम्हें दिखाई तो क्लियर दे रहा है ना एकदम? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको 1D वेव बोलते हैं। 2D वेव कौन सी होती है? जो वाटर की सरफेस पे आप पत्थर फेंकते हो तो 2 डायमेंशन में वेव चलती है, जो रिपल्स चलते हैं, हाँ या ना? यस सर। तो उसको क्या बोलेंगे? सर 2D वेव। ठीक है। 3D वेव देखा कभी, सुना कभी? 3D वेव हो सकती है यस सर। कौन सी? मैं बोल रहा हूँ चारों तरफ लोग सुन सकते हैं, हाँ या ना? इधर के इधर के इधर के, मतलब एनर्जी 3D में जा रही है, हाँ या ना? तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी वन डायमेंशन में जा रही है तो 1D वेव, 2 डायमेंशन में जा रही है तो 2D वेव, और 3 डायमेंशन में जा रही है तो 3D वेव। क्या बात समझ सर में ये आ गई? 1D कैसे सर? इसमें भी तो सर एक ऊपर एक सर। ऊपर नीचे एनर्जी तो इधर ही जा रही है यार, ये सर तो पानी मीडियम में 2D पार्टिकल का कैसे हुई? डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो, सर पानी में 2D कैसे हुई? पानी में पत्थर फेंकते हो तो एनर्जी इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, 2D में एक पेज की तरह, हाँ या ना? ऐसे जाएगी। हवा में ऊपर जाती है क्या एनर्जी? नो सर। तो फिर एक प्लेन में चलती है तो 2D होता है एक प्लेन तो। सर 3D कौन सी होगी फिर? तो मैं बोल रहा हूँ सारे सुन सकते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हाँ या ना? यार जब एनर्जी 3 डायमेंशन में जा रही है तो इसका मतलब क्या है? 3D वेव। अब देखो, तो इधर जो शेप है इसकी वो किस पे डिपेंड करती है? सोर्स। सोर्स पे। अगर मैं इसको अगर देखो, अगर मैं इसको पहले ऊपर लेकर जाऊँ और बाद में नीचे लेकर आऊं तो क्रेस्ट बनेगा या ट्रफ बनेगा? पहले ऊपर और फिर नीचे लेकर जाऊं, क्रेस्ट बनेगा या ट्रफ बनेगा? Crest. Crest. क्रेस्ट बनेगा, हाँ या ना? और पहले नीचे लेकर जाओ और बाद में ऊपर लेकर जाओ फिर कैसा बनेगा? True. फिर ट्रफ। ट्रफ।
और अगर मैं इसका लगातार ऐसा मोशन करता रहूं तो इसको आप वेव बोलते हो। Yes, sir. आई बात समझ में? Yes. अब एक्चुअली ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट्स है इनके बीच की सेपरेशन कुछ है नहीं, लेकिन जब आप इसके अंदर वेव जनरेट करोगे तो एक्चुअली आप स्ट्रेच कर देते हो इस पार्ट को। एक चीज देखना तुम ध्यान से, आपने ये डिस्टर्बेंस क्रिएट किया ना, अब देखो इस केस में इसके अंदर एनर्जी होगी, इस केस में इतने से पार्ट में एनर्जी होगी, स्ट्रेच हुआ है, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. देखना ये मैंने मार्क कर दिया, थोड़ी देर बाद में ये देखना एनर्जी कहां चली जाती है। ऐसे चलेगा नहीं यार ये भी। मिनिमाइज करने से गायब हो जाएगा, पर तुम समझ गए ना? समझे या नहीं समझे बताओ? अभी एनर्जी यहाँ पे है, अब थोड़ी देर बाद में एनर्जी कहाँ होगी? तो आगे एनर्जी आगे चली गई ना, तो ये जो शेप है ना ये आगे जा रही है। एक्चुअली बात समझ में आई या नहीं आई? तो Yes, यही तो sir. एनर्जी कैरी करके लेके जा रही है। और ये वाला पार्टिकल देखना, ये ऊपर जाएगा वापस नीचे, ऊपर जाके वापस यहीं आ जाएगा, तो इसका मतलब मीडियम पार्टिकल्स तो ऊपर नीचे ही ऑसिलेट कर रहे हैं। इसको देखना तुम ध्यान से, इसका मोशन कैसा होगा, ना ये आगे जाएगा ना ये पीछे जाएगा, ऊपर जाके वापस नीचे आएगा, हाँ है ना? देखना भी तुम, इसको देखना, सिंपल, ऊपर गया वापस नीचे आ गया, हाँ है ना? Yes, sir. जबकि एनर्जी किधर जा रही है? इधर जा रही है। क्या बात समझ में आ गई? तो अब मैं एक वेव क्रिएट कर रहा हूं। अगर आपको एक वेव चाहिए, अगर इस पॉइंट को अगर आप सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करोगे तो ये इसके ऊपर जो एनर्जी जाएगी उसका जो ऑसिलेशन होगा वो देखो क्या बनाएगा। स्टार्ट कर रहे हैं, ये ऑसिलेशन हो रहा है इसका सिंपल हार्मोनिकली, हाँ है ना? अगर मैं इसमें स्पीड तेज कर दूं तो थोड़ी बढ़िया शेप दिखाई देगी। अब कुछ बढ़िया शेप दिखाई दे रही है तुम्हें? इसको देखो, इसका मोशन कैसा हो रहा है, हाँ है ना? इसको हम बोलते हैं साइनोसुडल वेव। क्या बोलते हैं? इसमें एक ही है बेटा, ट्रांसवर्सी तो है, लॉन्गिट्यूडनल का है। मीडियम पार्टिकल सिर्फ ऊपर नीचे तो ऑसिलेट कर रहे हैं, एनर्जी इधर जा रही है, हाँ है ना? क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। पक्का? तो और ये कौन सी वेव्स है? ट्रांसफर से बेटा, एक रस्सी के ऊपर ही तो वेव दिखा रहा हूं ये, और कौन सी हो सकती है तुम बताओ मेरे को? नो तो सर, मेरे जो को अभी आपने नाम बोला। ट्रांसवर्स वेव है। इसको वैसे क्या साइनोसुडल वेव बोलते हैं, साइनोसुडल वेव। तो साइनोसुडल वेव कब क्रिएट होती है? मतलब इसकी जो शेप है साइन कर्व या कॉस कर्व जैसी है। आई बात समझ में? कैसी है? साइन कर्व जैसी सर। साइन कर्व या कॉस कर्व, ऐसी शेप को बोलते हैं हम साइनोसुडल, हाँ है ना? क्या बोलते हैं? साइनोसुडल। साइनोसुडल बोलते हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, इसको हम क्या बोलते हैं, इतनी लेंथ को? इस लेंथ को क्या बोलते हैं? So wavelength. वेवलेंथ। इसको बोलते हैं वेवलेंथ, इसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं।
क्या लॉजिक समझ में आ गया? वेवलेंथ Yes, sir. पक्का? तो एक चीज सोचो, ये वेवलेंथ क्या चीज है? वेवलेंथ है मतलब ये जो पार्टिकल, ये जो है एक बार ऊपर जाकर वापस नीचे आ जाएगा। एक ऑसिलेशन के अंदर जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? Wavelength. एक ऑसिलेशन के अंदर जो डिस्टरबेंस मीडियम के अंदर प्रोपोगेट करता है, जितनी दूरी में वो प्रोपोगेट कर देगा डिस्टरबेंस, उसको क्या बोलते हैं? बोलो भाई। वेवलेंथ। वेवलेंथ। तो व्हाट इज वेवलेंथ? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए डिस्टरबेंस इन ए मीडियम इन वन टाइम पीरियड। हाँ या वन ना? ऑसिलेशन। या वन ऑसिलेशन या वन टाइम पीरियड। बात समझ में आई है नहीं आई? वेवलेंथ समझ में आ गया क्या है? थोड़ी देर में डेफिनेशन लिखवा देंगे सारी। एवा बताओ ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? सर क्रेस्ट। एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। Sir, हाँ या ना? क्या चीज है ये? Amplitude. एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। तो बताओ एम्पलीट्यूड क्या चीज है? सर हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। हाँ या ना? Yes, sir. तो इसके अंदर आप देखोगे ना, ये सारे के सारे पार्टिकल एसएचएम ही कर रहे हैं, ये भी एसएचएम ही कर रहा है इधर, तभी ये साइनोसॉइडल वेव बनेगी, वरना कुछ सर गंदी टाइप सारों की डेफिनेशंस बता दोगे? है। सर सारों की डेफिनेशंस लिखवा दोगे? हाँ लिखवाऊंगा ना, अभी क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? पहले समझा तो दूं। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? बेटा Yes, जी sir. Yes, sir. क्या ये बात समझ में आ गई सबको? एम्पलीट्यूड पता चल गया। Okay. एवा बताओ टाइम पीरियड। अब देखो एवा बताओ, जब मीडियम पार्टिकल्स पास पास में होंगे, जैसे लाइन है, लाइन में जब लोग पास पास में होंगे तो एक को धक्का मारोगे तो धक्का ज्यादा जल्दी जाएगा, या लोग थोड़ी दूर दूर होंगे तब धक्का ज्यादा जल्दी जाएगा? सर पास पास। जब पास पास होंगे। तो पास पास में होंगे, दैट इज डेंसिटी ज्यादा होगी तो जल्दी आगे वाले को डिस्टर्ब कर देंगे, तो एनर्जी ज्यादा स्पीड से जाएगी। Yes, sir. यस सर। Okay. हाँ या ना? तो इससे तुम्हें आइडिया लग रहा है कि साउंड की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा सॉलिड में होनी चाहिए, लिक्विड में होनी चाहिए, गैसेस में होनी चाहिए? सर सॉलिड। सॉलिड। Solid. Solid. क्यों क्यों क्यों? So see Sir, particles सबसे goes ज्यादा against Density each other. ज्यादा होती है। सिंपल लॉजिक है एकदम। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। ऐसे फील आ गई ना अच्छी से? तभी तुमने देखा होगा कि जब कई बार ट्रेन की आवाज नहीं आती तो लोग क्या करते हैं, कान को पटरी पे लगाते हैं। हाँ या ना? और अगर तुम्हें Yes, किसी sir. की आवाज सुननी है, मतलब जैसे अगर फ्लैट में रहते हो, तुम देखना चाहते हो यार कि नीचे वाले फ्लोर में पंखा चल रहा है, तो आप क्या करो, दीवार के कान लगा लो। हाँ या ना? आपको कई नॉइस सुनाई दे जाती है, होता है ऐसा? Yes. तो बस, तो ऐसा होना ही चाहिए। बात समझ में आई अच्छे से? Yes, sir. अच्छा, तो वेवलेंथ समझ में आ गया, एम्पलीट्यूड समझ में आ गया। अब एक होता है, एक रस्सी और रस्सी को एकदम टाइट पकड़े खींच लिया, उसको ऊपर करेंगे प्लग और फिर छोड़ देंगे, ठीक है? दैट इज मैं टेंशन बढ़ा दूं रस्सी में, तो टेंशन बढ़ाने से स्पीड ज्यादा होगी या टेंशन घटाने से? सर बढ़ाने से। सर बढ़ाने से। तो जब तुम खींच दोगे रस्सी को, तो आप जब इस पॉइंट को ऊपर करोगे तो जल्दी से नीचे आने की कोशिश करेगा, Yes, sir. तो वे डिस्टरबेंस की स्पीड आगे ज्यादा स्पीड से जाएगी। यस सर। Yes, तो sir. जब ये इधर से इधर जाकर आएगा, ये पार्टिकल जब इधर से इधर जाकर आएगा, तो जब ये ऊपर जाएगा तो डिस्टरबेंस आगे जाता है ना, ऐसे ही तो होता है। हाँ या ना? आई बात समझे? तो अगर स्पीड Yes, ज्यादा हो sir. जाएगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी या घटेगी? सर बढ़ेगी। बढ़ेगी। बहुत बढ़िया, देखो तुम्हें देख के आइडिया लग जाएगा। देखना, मैं स्पीड कम रखता हूं पहले तो, और जरा वेवलेंथ देखो एक बार, ठीक है? अब मैं स्पीड टेंशन बढ़ा रहा हूं, तो इस वेलोसिटी क्या हो जाएगी? Increase. इंक्रीज हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है कि एक टाइम पीरियड के अंदर डिस्टरबेंस इतनी दूरी जा रहा है, एक टाइम पीरियड के अंदर डिस्टरबेंस इतनी दूर जा रहा है,
एक टाइम पीरियड के अंदर डिस्टरबेंस इतनी दूर जा रहा है, हाँ या ना? आई बात समझ में? तो डिस्टरबेंस अगर इतनी दूर जा रहा है तो ये क्या होगी, एक वेवलेंथ हो गई। लेकिन अगर मैं टेंशन इंक्रीज कर दूं, फिर देखते हैं कि डिस्टरबेंस कितनी दूर जाता है। समझ में आ रही है बात? अब एक टाइम पीरियड के अंदर कितना डिस्टरबेंस कितनी दूर जा रहा है? अरे बोलो भाई। अब एक टाइम पीरियड में ये डिस्टरबेंस इतनी दूर जा रहा है। यस सर। अभी फ्रीक्वेंसी 1.5 हर्ट्ज है, मैं इसको फ्रीक्वेंसी को कर दूं 1 करने से क्या होगा? फ्रीक्वेंसी 1 करने का मतलब एक ऑसिलेशन कितनी देर में हो रहा है? 1 सेकंड। 1 सेकंड में हो रहा है। यस सर। अभी देखते हैं। अभी तुम मेरे को ये बताना, ठीक है, तो मेरे को ये बताना कि स्पीड क्या है, वेव की स्पीड क्या है, वो निकालेंगे हम। मेरे हिसाब से एक वेवलेंथ है कितनी? अभी वेवलेंथ कितनी है? वेवलेंथ ये है, यस सर। कैलकुलेट करते हैं है कितनी वेवलेंथ। कितनी है वेवलेंथ लगभग? सर 7। कितनी है वेवलेंथ? सर 7.5 लगभग। 7.5 का है बेटा, 6 तो यहाँ तक ही है। सर 6.1। 6.1 है, हाँ है ना? तो इस मीडियम के ऊपर डिस्टरबेंस की स्पीड कितनी है? भाई ये इतना ऑसिलेशन कितनी देर में, ये जो डिस्टरबेंस यहाँ कितनी देर में पहुंचा डिस्टरबेंस यहाँ से यहाँ? 6.1 सेकंड। एक टाइम पीरियड में, दैट इज 1 सेकंड। इस बार टाइम पीरियड क्या है? 1 सेकंड है। यस तो सर। स्पीड क्या है इसकी? सर 6.1 सेंटीमीटर पर 6.1 सेकंड। 6.1। अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी कर दूं 2 हर्ट्ज, इसका मतलब टाइम पीरियड क्या हो गया? 2 सेकंड। टाइम पीरियड क्या होगा? 2 सेकंड 2 सेकंड। या फिर आधा सेकंड? 0.5। 0.5 सेकंड। क्यों? क्योंकि एक सेकंड में 2 ऑसिलेशन हो रहे हैं ना, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। यस सर। तो अब मेरे को फटाफट बताओ, इस केस के अंदर, इस केस के अंदर टाइम पीरियड कितना है? फ्रीक्वेंसी देख के आइए लगाओ। 0.5 सेकंड। 0.5। तो एवा बताओ, तुमने तो इसको चेंज किया है, तो क्या वेव वेलोसिटी चेंज हो जाएगी क्या? नहीं। नो तो सर। वेव वेलोसिटी किस चीज की प्रॉपर्टी है? सोर्स की प्रॉपर्टी है, मीडियम की प्रॉपर्टी है? मीडियम। सर मीडियम की। तो एक बार मैं जोर से बोलता हूं, एक बार मैं धीरे बोलता हूं। कौन से केस में वेव ज्यादा स्पीड से चलेगी? सर सेम। एक बार मैं जोर से बोलता हूं, एक बार मैं धीरे बोलता हूं। कौन सर से सेम केस में स्पीड से। वेव ज्यादा स्पीड से चलेगी? द सेम स्पीड। सेम स्पीड से चलेगी। क्यों? सर मीडियम सेम है। डिपेंड अपॉन। मीडियम तो सेम ही है, मीडियम को थोड़ी चेंज कर दिया मैंने जोर से बोलने से धीरे बोलने से, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है। अब मेरे को ये बात बताओ, फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी? मीडियम पे डिपेंड करती है क्या फ्रीक्वेंसी? यस सर। नो। कैसे? नो सर।
बताना जरा, मैं इसको हिलाऊ ही नहीं, कैसे फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे? मान लो मैं 0 फ्रीक्वेंसी रख रहा हूँ, अपने आप मीडियम क्या कर देगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा? ये बताओ। तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ सोर्स। सोर्स पे। और वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है? मीडियम medium, मीडियम अब सुनो, ऐसे नहीं है, अब मेरी बात सुनो। बात यह कि स्पीड ऑफ वेव इन ए मीडियम डिपेंड्स ओनली ऑन मीडियम, हाँ है ना? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव डिपेंड्स ओनली ऑन source, सोर्स। सोर्स लिखो लिखो लिखो, स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव डिपेंड्स ओनली ऑन मीडियम। Speed of propagation of wave depends only on medium. Speed of propagation of wave depends only on medium. लिख लिया? Yes, sir. यस सर लिखो, frequency of wave depends only on किस पे डिपेंड करता है? सर सोर्स Frequency of wave depends only on medium या source? सोर्स सोर्स सोर्स। बहुत बढ़िया। ऐसे फील आ रही है क्या सुनकर? एकदम बढ़िया, समझ में आ रहा है अच्छे से? Yes, sir. अच्छा, तो सुनो आगे की बात। अब मैंने क्या फ्रीक्वेंसी क्या कर दी? मैंने 2 टाइम्स कर दी, तो टाइम पीरियड क्या हो गया? हाफ। तो अब आधे सेकंड में वेव कितनी दूर चलनी चाहिए? अभी क्या स्पीड है वेव की? अभी तुमने बताया था मेरे को, इसको देख के बताओ वेव की स्पीड कितनी है? हाँ है ना? अरे भाई ये क्या कमेंट लगाई है? किसी ने क्या कमेंट्री लगा दी यार इसे? पता नहीं। नोट कर दिया था मैंने। सबको परमानेंट? नहीं परमानेंट नहीं, अभी कर लिया। हाँ भाई, वॉइस आ रही है? Sir, यस सर। Yes. सर अच्छा। सोर्स को बिना चेंज किए सर फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं? अब अभी क्या लिखवाया मैंने, ये बताना। बोलो क्या लिखवाया? सर वही खुद पूछना था। तो यार पूछना क्या है, तू खुद ही बता दे। अगर सोर्स को तू चेंज ही नहीं करेगा तो ये ऑसिलेशन चेंज होगा क्या? जब ये ऑसिलेशन ही चेंज नहीं होगा, इसी से तो फ्रीक्वेंसी बन रही है वेव की। डिस्टरबेंस कौन क्रिएट करेगा? सोर्स ही तो करेगा। अब सोर्स का मीडियम पे क्या लेना देना? Yes, sir. अब सुनो, अब वेवलेंथ क्या हो जाएगी? पहले से डबल हो जाएगी या आधी हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स करने से सर आधी। आधी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सर एक ऑसिलेशन के, हाँ बोलो। नहीं सर आप बोलो सर। कोई बात नहीं। क्योंकि पहले 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा था, तो एक ऑसिलेशन के कारण जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा था, हाँ है ना, मीडियम के अंदर, उस डिस्टरबेंस की जो लेंथ है दैट इज वेवलेंथ। अब जो डिस्टरबेंस है वो सिर्फ कितनी देर के लिए क्रिएट कर रहा है? एक ऑसिलेशन कितनी देर में? आधे सेकंड में। और तो आधे डिस्टेंस में क्रिएट होगी ना, आधे रीजन में क्रिएट होगी मीडियम के। तभी देख लेते हैं, देखना। पहले से आधी हो गई है? देखो पहले से आधी हो गई है लगभग। यस सर Yes, हाँ है sir. ना? पहले देखो वेवलेंथ ये थी, अब वेवलेंथ क्या हो गई है? अब वेवलेंथ ये हो गई है, हाँ है ना? तो मेरे हिसाब से पहले से कम हो गई है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होना चाहिए?
वेलोसिटी जिस स्पीड से वेव चल रही है इनटू फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, इनटू टाइम पीरियड, हाँ है ना। और 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ये फॉर्मूला यूज बहुत किया पर आज तक पता नहीं था ऐसा बना क्यों है, हाँ या ना। बात समझ में ये नहीं? यस सर। सर हाँ, सर बोलो बेटा बोलो। सर स्पीड दोनों की इसमें सेम स्पीड है? दोनों की स्पीड है जो वो दोनों हाँ। के सेम रहेगी इसमें। फ्रीक्वेंसी एक बार जब 2 हर्ट्ज थी, जब एक बार 1 हर्ट्ज थी। बेटा माइक से थोड़ा सा मुंह दूर कर बोल और आराम से बोल। बोल बेटा वापस। सर मैं ये कह रहा था फ्रीक्वेंसी है जो वो दोनों की इसमें सेम रहेगी, मतलब स्पीड जब फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज थी जब भी स्पीड इतनी थी, और बिल्कुल जब बिल्कुल। अब टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? सोर्स पे। और वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? मीडियम। अब मैं दोनों तरीके से चेक करूंगा इसको, देखना। देखो वेवलेंथ चेंज करने के तरीके देखना तुम। 2 तरीके से करूंगा। एक बार तो मैं स्पीड कम करूंगा, स्पीड कम करने से क्या होगा? सर वेव की बोलो भाई। लेंथ सर वेवलेंथ बढ़ेगी। तो देख लो, अभी मैं मीडियम चेंज कर रहा हूं तो वेवलेंथ बढ़ रही है, स्पीड कम कर रहा हूं तो वेवलेंथ कम होगी बेटा। देखो स्पीड ज्यादा करूंगा तो वेवलेंथ बढ़ेगी, हाँ है ना। देखो स्पीड कम करूंगा तो 1 सेकंड के अंदर कम ही दूर जाएगा ना डिस्टरबेंस से। यस यस सर। सर। अभी भी नहीं आई बात समझ में? तो वेवलेंथ चेंज करने के 2 तरीके। एक तरीका तो क्या किया मैंने? फ्रीक्वेंसी चेंज। तो स्पीड अभी तो मैंने क्या चेंज किया है? वेलोसिटी वेलोसिटी चेंज कर रहा हूं। अब मान लो मैं वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा, वेलोसिटी कर दी मैंने फिक्स। अगर मैं फ्रीक्वेंसी कम करूंगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। यस तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड बढ़ाऊंगा तो वेवलेंथ बढ़ेगी या घटेगी? सर घटेगी। टाइम कम पीरियड होगी। अगर मैं इंक्रीज कर दूंगा, टाइम पीरियड इंक्रीज कर दूंगा, धीरे करूंगा ऑसिलेशन, तो वेवलेंथ बढ़ेगी या घटेगी? सर बढ़ेगी। 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 तो देखो मैं टाइम पीरियड कम कर रहा हूं, हाँ या ना। वेवलेंथ बढ़ गई। देखो टाइम पीरियड कम हो गया ना पहले से, धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, हाँ या ना। वेवलेंथ बढ़ गई। बोलते जाओ फटाफट। यस सर। अगर टाइम पीरियड डिक्रीज कर दूं तो क्या होगा? वेवलेंथ इंक्रीज वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है डिक्रीज सर। डिक्रीज। यार, इसमें इंक्रीज डिक्रीज में भी तक कंफ्यूजन है, हाँ या ना। तो ये फॉर्मूला तुम्हें लॉजिकल लग रहा है या नहीं लग रहा? सर अगर टाइम इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा ना। तो खुद बता, इधर देख फॉर्मूले में, बता क्या होगा? भाई इसमें इंक्रीज। ट्रांस टाइम इंक्रीज करने से वेवलेंथ इंक्रीज होगी। इंक्रीज करेगी यार। तो वेवलेंथ क्या है? लिखो, लिखो वेवलेंथ। It is the distance traveled by the disturbance in a medium. It is the distance traveled. It is the distance traveled in a medium in one time period. In one time period is called wavelength. हाँ या ना? हाँ या ना? नेक्स्ट में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो एम्पलीट्यूड। It is the maximum displacement of the medium particle. It is the maximum displacement of the medium particle. It is the maximum displacement
of the medium particle from mean position. Maximum displacement of particle. Medium particle from mean position. टाइम पीरियड की तो डेफिनेशन सेम ही है। क्या है टाइम पीरियड की डेफिनेशन? Time taken to complete one oscillation. अब एक चीज ध्यान से देखो, एक बार बताओ, क्या इसका और इसका ऑसिलेशन टाइम पीरियड सेम ही है क्या? इसका और इस ग्रीन डॉट का टाइम पीरियड सेम ही है क्या? बोलो भाई। यस सर सेम है। सेम है। Yes sir. ये पॉइंट एसएचएम कर रहा है क्या? ये पॉइंट भी एसएचएम कर रहा है? यस सर। Yes, तो sir. दोनों का टाइम पीरियड तो सेम ही है, हाँ है ना? तो आप कितना भी पार्ट छुपा दो, आपको जो पार्ट दिखाई देगा वो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है इसके अंदर, हाँ है ना? तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए खूब सारे मीडियम पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं एक साथ, हाँ है ना? यस ठीक है। सर। आप सुनो तो एक बात, सुनो। ये बात तो यहाँ तक पढ़ा है वो सारा समझ में आया तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। मान लो एक लाइन है y इक्वल टू 3x, थोड़ी देर बाद में ये जो लाइन है ना यहाँ पहुंच जाती है 1 पे, फिर थोड़ी देर बाद में पहुंच जाती है 2 पे, फिर कहाँ पे पहुंच जाती है 3 पे। ठीक है, यही लाइन है, आगे प्रोपोगेट कर दिया। किस स्पीड से कर रही है? अगर हर एक सेकंड में इधर पहुंच रही है तो हर एक सेकंड में यहाँ पे थी, 2 पे यहाँ पे थी, 3 पे यहाँ पे थी। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू 3x माइनस 1। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू 3x माइनस 2। और इस लाइन की क्या इक्वेशन होगी? y इक्वल टू 3x माइनस 3। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? पुट करके देख लो तुम। इसमें x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 0 आ रही है। इसमें x की वैल्यू 1 पुट करो, क्या आ रही है? y की वैल्यू 0 आ रही है। इसमें x की वैल्यू 2 पुट करो, y की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes. इट मीन्स मेरे पास एक जर्नल रेसिपी है, कोई भी कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, तो मैं इसका जर्नल तरीका क्या लिख दूं? अगर ये आगे दौड़ के जा रही है 1 मीटर पर सेकंड से, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं। रिपीट करोगे सर? बता क्या रिपीट करना है बेटा, बोल। सर ये जो अभी का सर। इस लाइन की इक्वेशन ये है, 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 हाँ है ना? चेक कर लेगा अगर गलत बोल रहा हूं तो। नहीं सर सही बोल रहे हो। सही बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं अगर इस लाइन को 1 मीटर पर सेकंड से इधर लेकर जा रहा हूं तो मेरे को क्या लिखना चाहिए? y इक्वल टू 3x माइनस 1t पुट कर दूं, 1 मीटर पर सेकंड से जा रही है। अब देखो
1 सेकंड पे इक्वेशन ये बन जाएगी, 2 सेकंड पे ये बन जाएगी, 3 पे ये बन जाएगी। देख लो 1 2 3 पुट करो। हाँ है ना, बोल बेटा। यस सर। यस सर। तो इसी इक्वेशन को इधर चला दिया। अगर मैं इसको 2 मीटर पर सेकंड से चलाऊं तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? 2t 2t। और 3 से चलाऊं तो 3t 3t। तो मैं बोल रहा हूं अगर कोई भी कर्व है, अगर हम उसको v वेलोसिटी से पॉजिटिव डायरेक्शन में चलाना चाहूं तो रेसिपी क्या है? x को रिप्लेस कर दो किससे? हाँ या ना, रिप्लेस x बाय x माइनस vt। तो कर्व किधर जाने लग जाएगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में लग जाएगा। किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। हाँ या ना। अगर इसी कर्व को तुम पीछे चलाने लग जाओ, इस कर्व की इक्वेशन क्या होगी? अब देखो x की वैल्यू -1 पुट करो, 0 आ रहा है x की वैल्यू -1 पे। yes तो sir बताओ इस कर्व की क्या इक्वेशन होगी? y is equal to 3x plus 2 क्या लॉजिक समझ में आ गया यहां तक? तो अगर आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में कर्व को चलाना है, कौन सी डायरेक्शन में? कौन सी डायरेक्शन में चलाना है? पॉजिटिव। positive पॉजिटिव डायरेक्शन में चलाना है। तो x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? x माइनस vt। तो v क्या चीज है यहाँ पे? वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से कर्व चल रहा है। हाँ या ना। अगर आपको पॉजिटिव, अगर आप इसको चलाना चाहते हो नेगेटिव डायरेक्शन में तो क्या करना पड़ेगा? x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? x plus x v प्लस vt। तो x को किससे रिप्लेस कर दो? क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्या बात समझ में आ गई सबको? yes sir yes sir अभी बाद में लिखना है एक चीज। देखो आपको ये पता है कि साइनोसॉइडल वेव ऐसी होती है, हाँ है ना। yes sir अब इसको आप लिख ही सकते हो y इक्वल टू 3 साइन समथिंग kx। अब तुम बोलोगे यार सर व्हाट डू यू मीन बाय k इंटू एक्स? हाँ है ना, नहीं बोल सकते? बोलो बोल सकते या नहीं बोल सकते? Yes, sir. अब इस तीनों चीजों को समझेंगे। व्हाट इज के? अगर मान लो ये पॉइंट है पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो के की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी मेरे को? पाई 1। One. क्या पुट करनी पड़ेगी? 1। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है इस केस में? सर 1। तो देखो मैं इस केस में बनेगी y इक्वल टू 3 साइन x बन जाएगा। x की वैल्यू 0 पुट करो, 0 आ रहा है। x की वैल्यू पाई बाय 2 पुट करो, पाई बाय 2 3 आएगा। हाँ है ना। x की वैल्यू पाई पुट करो, 0 आएगा। x की वैल्यू 3 पाई बाय 2 पुट करो, क्या आएगा? -3 आएगा। x की वैल्यू 2 पाई पुट करो, क्या आएगा? 0 आएगा। तो क्या इस कर्व को ये वाली इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है? यस बोलो सर, भाई। यस सर है कर ना, रही। कर रही है। तो ये एक ऐसी वेव है, एक वेव जा रही थी, उसकी फोटो खींच ली मैंने। हाँ है ना, क्लिक कर ली फोटो, और फोटो क्लिक करेंगे तब तो ऐसी स्टैटिक की वेव दिखाई देगी। हाँ है ना। yes sir और जब ऐसी स्टैटिक वेव दिखाई देगी तो होगा क्या? वेवलेंथ आ जाएगी आपके पास। तो इस केस में वेवलेंथ कितनी है? 6.28 मीटर, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होती है। हाँ है ना।
बात समझ में आई या नहीं है? Yes, sir. तो एक बार बताओ, क्या वेवलेंथ हमेशा 3.14 मीटर ही होती है, 6.28 मीटर ही होती है क्या? बोलो 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 जल्दी। No, sir. वेव अभी थोड़ी देर पहले बताया था लेंथ अलग अलग भी हो सकती है। अगर ये इक्वेशन ऐसे वेवलेंथ ऐसी बनती, अब बताओ वेवलेंथ कितनी हो गई है? 3.14। अब इस रेड वाले की इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना क्या लिखना चाहिए। y इक्वल टू 3 सर y Sin- इक्वल टू कैसे हुआ? है y इक्वल टू 3 sin x कैसे हुआ? बेटा लिख ही रहा हूं, इस कर्व की तो इक्वेशन लिख रहा हूं इसलिए हुआ। भैया ये ऐसी शेप किसकी होती है? साइन या कॉस कर्व की तो होती है, हाँ है ना? यस सर। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो 3 आ गया। एसएचएम में भी तो की थी सेम इक्वेशन या नहीं की थी? यस सर। तो बस वही किया हुआ है। अब सुनो, अब वेवलेंथ क्या है? रेड वाले में वेवलेंथ कितनी है? 3.14. या फिर मैं सीधा बोल दूं पाई, आया ना? Yes, Yes, sir. sir. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब आएगा? सर पाई कैसे? ये वेवलेंथ कंप्लीट नहीं हो गई, ये डिस्टेंस पाई थी ना? यस सर। है ना? अब सुनो, अब मैं दो ऑप्शन कर सकता हूं, या तो इसको लिखूं 2x, ये तो इक्वेशन फर्स्ट है, या लिखूं y इक्वल टू 3 sin हाफ x। अब देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन सही इसके साथ एडजस्ट होती है, रेड वाले के साथ। x की वैल्यू तुम पुट करो π/4, π/4 पुट करो, देखो y की वैल्यू 3 आ रही है क्या? यस सर आ रही है। आ रही है। यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करो π/4, देखो क्या आ रहा है? तो कौन सी इक्वेशन सही होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली होनी चाहिए ना, आया ना? तो कर्व को अगर तुम 2 टाइम्स स्क्वीज करना चाहते हो तो क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सर ये वाला समझ नहीं आया सर, फर्स्ट वाली कैसे? मैंने ये रेड वाली लाइन समझ में आ गई? मैंने बोला आप दो Yes, चीजें sir. कर सकते हो, या तो 2x लिख दो या x/2 पुट करो, क्योंकि वेवलेंथ पहले से आधी हो गई है, हाँ या ना? यस सर। तो जब वेवलेंथ आधी हो गई है तो मैंने दोनों सिचुएशन पुट कर दी। इसके अंदर अगर तुम x/4 पुट करोगे तो 3 आना चाहिए ना, तो इसको x/4 लिखोगे तो π/2 बन जाएगा। तो y की वैल्यू 3 आ रही है या नहीं आ रही? यस सर। इसके अंदर x की वैल्यू π/4 पुट करो, देखो क्या आ रहा है? y की वैल्यू 3 आ रही है क्या? नो सर। इसके अंदर π/2 पुट करोगे तो क्या आना चाहिए? 0. 0। सर इसमें π/2 पुट करो, क्या आ रहा है? इसमें Zero. π/2 आ रहा है क्या? No, sir. में नहीं आ रहा सर। तो इसका मतलब यार एक सिंपल स्ट्रेटेजी सोचो ना, अगर आप वेवलेंथ आधी कर रहे हो तो k को क्या कर दो? Double. अगर वेवलेंथ मैं ऐसी बनाऊं, अब बताओ इक्वेशन क्या होनी चाहिए? अब इक्वेशन कौन सी होनी चाहिए? सेकंड वाली। Second वाली. अब ये होनी चाहिए ना। तो यस अगर सर। को कर्व को स्क्वीज करना है तो आप क्या करोगे? 3 टाइम्स स्क्वीज करना है तो आप क्या कर दोगे? 3 से मल्टीप्लाई। 3x। 4 टाइम्स स्क्वीज करना है तो क्या करोगे? 4 से मल्टीप्लाई। एक्सटेंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? Divide. 3 टाइम्स Divide. एक्सटेंड करना है क्या करोगे?
डिवाइड करोगे, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. एक चीज समझो, ये के क्या बताता है वो समझो तुम। के क्या बता रहे हैं देख रहे हैं हम। के है 2 पाई बाय लैम्डा। के क्या बता रहा है? ध्यान से समझना, एक ही बार में समझ में आ जाएगी। के की वैल्यू 1 थी, दैट इज जब 2 पाई लेंथ में 2 पाई लेंथ में एक लैम्डा प्रेजेंट हो, 2 पाई लेंथ में एक लैम्डा प्रेजेंट हो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो के की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 6.28 मीटर के अंदर के की वैल्यू क्या आ रही है? 1। 2 पाई लेंथ में कितने लैम्डा प्रेजेंट है इसके, रेड वाले के? 2 पाई लेंथ में कितने लैम्डा प्रेजेंट है? 1 2। तो के की वैल्यू कितनी है? 2 2 पाई लेंथ में कितना लैम्डा प्रेजेंट है? हाफ पूरा लैम्डा क्यों था? हाफ है। तो के की वैल्यू क्या है यहाँ पे? हाफ तो के क्या बताता है? अब बताओ के क्या बताता है? नंबर ऑफ वेवलेंथ इन 2 पाई लेंथ, हाँ या ना? के क्या बताता है? Number of wavelengths in 2 pi. तो अब समझ में आ गई। y इक्वल टू 3 साइन के एक्स। के क्या बता रहे, समझ में आ गया? Yes, sir. के को क्या बोलते हैं? एंगुलर वेव नंबर। क्या बोलते हैं? के को क्या बोलते हैं? एंगुलर वेव नंबर। Angular wave एंगुलर वेव नंबर क्या चीज है? क्या बताता है एंगुलर वेव नंबर? नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन 2 पाई लेंथ। बिल्कुल लिखो ये बात, देखो के इज एंगुलर वेव नंबर। ये क्या बताता है? नंबर ऑफ वेवलेंथ प्रेजेंट इन 2 पाई लेंथ। नंबर ऑफ वेवलेंथ प्रेजेंट इन 2 पाई लेंथ। लिख लिया? Yes, sir. अब समझ में आ गया के का क्या फायदा है? के की वैल्यू 2 होने का मतलब 2 पाई लेंथ में कितने लैम्डा है? के की वैल्यू 1/4 है, मतलब 2 पाई लेंथ में कितने लैम्डा है? 1/4। हाँ या ना? क्या फील आ गई इस बात की? यस। ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि आपको ये इक्वेशन तो पता चली गई है, y इक्वल टू ए साइन के एक्स। अब समझ में आ गया के क्या चीज एडजस्ट करवाता है? वेवलेंथ को, हाँ या ना? वेवलेंथ इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, हाँ या ना? ए क्या बताता है? एम्पलीट्यूड अब मान लो ये आपकी वेव की इक्वेशन बन गई, लेकिन अभी तो ये रुका हुआ था। वेव तो चलती हुई होती है, हाँ या ना? तो अगर मैं इस वेव को v वेलोसिटी से इधर चलाना चाहूं तो क्या रेसिपी लगानी पड़ेगी? x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? v-2 तो क्या ये आपकी, ये तो स्टैटिक कर्व की इक्वेशन है, इसी कर्व को अगर आप चला देते हो तो ये किस चीज की इक्वेशन बन गई है? चलती हुई वेव की। अब ऐसा ही डिस्टर्बेंस आगे जाता हो दिखाई देता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? वेव ये देख लो, ये डिस्टर्बेंस रुक गया, हाँ या ना? बात समझ में आई है नहीं? और अब देखना, ये डिस्टर्बेंस जब चलने लग गया, इसी को क्या बोलते हैं? चलाने की रेसिपी दे ही दी तुम्हें, हाँ या ना? स्टैटिक कर्व को चलाने का तरीका नहीं बताया अभी थोड़ी देर पहले? यस नहीं सर बोलोगे? बता दे क्या यहां तक बात समझ में आ गई? Yes. इसको हम क्या बोलते हैं?
वेव इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? Wave equation. चलो ये बताओ, आज जो पढ़ाया वो समझ में आया? Yes. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अगली क्लास में इतने की रीडिंग लगा के आना, है ना? नेक्स्ट क्लास कब है तुम्हारी? मंडे को है ना? कल टेस्ट है क्या तुम्हारा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मंडे को होगी। रीडिंग लगा लेना, HCV से लगाना वेव चैप्टर की रीडिंग, ठीक है? Okay, sir. ऐसे पढ़ के मजा आया एकदम वेव को? Yes, sir. चलो ठीक है, सर एक पिछला मिनट पेज से दिखा साइड दो में एक बार। थोड़ा नोट कर रहा था। कोई नहीं, अभी मैं ये है ना तुम्हें व्हाट्सएप कर देता हूँ, ठीक है? सर एक्स Slide. माइनस क्या लिखा है? x माइनस वी टी, एक्स को तो रिप्लेस करना था x माइनस वी टी से, v वेलोसिटी से वेव इधर जाने लग जाएगी। सर फिजिक्स की वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर दो। कर दी आज राहुल जी ने, ओके सर। ठीक है? ओके बच्चों, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, बाय बाय।